आपको कितनी भी शुगर अगर सता रही है, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक प्रश्न आपसे करता हूं, पिता, बेटा और पोता, तीनों का समय, तीनों का जन्म है ना 24 घंटे में ही हुआ। मतलब बाप ही जन्म गयो, मैंने बेटो ही रह गयो, मैंने पोतो ही रह गयो। कुछ अनुभव है आपको? क्या ऐसा है जो तीनों का जन्म 24 घंटे में ही हो गया? नहीं बता पाओगे? इजीली है, एकदम इजीली है, कोई हार्ड नहीं है, पर उस प्रोसीजर तक हम लोग कभी गए नहीं। अरे भाई, दूध, दही और घी, दूध भी जन्म गया, दही भी बन गया और घी भी हो गया। दूध कौन है? बाप है। दही को बेटा बताया, घी को पोता बताया। इस संगत के फल हैं। आप जिस व्यक्ति के पास में बैठे हो, आपको वैल्यू उतनी ही मिलेगी। आप समझ लीजिए, एक पानी की बोतल खरीदो, कहां से? नॉर्मल ढाबे से। कितने में मिलेगी? ईमानदारी से बोलो, 15-20 रुपए में। सेम बोतल को आप 5 स्टार होटल से खरीदो, 50 रुपए देने पड़ेंगे। और सेम बोतल को एयरपोर्ट से खरीदो, आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। बोतल वही है साहब, जगह चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई, उसकी बैठक चेंज हो गई, उसका लेवल चेंज हो गया, इसलिए उसके भाव चेंज हो गए। सबसे पहले नियम बना लो, पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, अगरबत्ती नहीं करोगे तो भी चलेगा, परंतु एक भगवान से प्रार्थना कर दो कि हे भगवान, मैं किसको दुखी करके मरना नहीं चाहता, मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरे पापा मम्मी दुखी नहीं होने चाहिए, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से मेरा भाई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरा पड़ोसी दुखी नहीं होना चाहिए, और मेरी वजह से मेरा समाज मेरे से दुखी ना हो। बस इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है साहब? जब आप किसको कष्ट देना ही नहीं चाहते, तो फिर बाद में आपको चिंता किस बात की है? एक थोड़ी सी बात को याद रखो, मंदिर बनाना बहुत इजी है, ब्याह करना बहुत हो रो है, 15 दिन में तपड़ दिन में निवड़ जाओ, पर निभावनो रहे तो पूरी जिंदगी चाहिए ना। बस हम लोग वही कहते हैं कि मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मंदिर की टाइम टू टाइम पूजा करना बहुत बड़ी बात है, मंदिर में पूजा आरती करना बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर बनावे जने तो घना ही लोग आवे, बहुत सारे लोग आते, प्रतिष्ठा में देखना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिनको नहीं बुलाए वो भी चले आएंगे, परंतु आरती में कौन कौन आते, वो माध्यम है महाराज। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज मैंने बहुत सारी जगह नोट करते हैं कि मंदिर तो बना दिया, पर उसकी पूजा करने वाले नहीं है, आरती का अपने पास टाइम नहीं है। अरे भाई, मंदिर में आके आप देखो, आपको इतना फायदा मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक नियम बना लो कि पहले मैं वडेर जाऊंगा और फिर दुकान खोलूंगा, पहले मैं वडेर जाऊंगा, मां के दर्शन करूंगा। और एक बात तो ध्यान रखो, अपनो होचियोड़ो तो कभी रेवे लईज को नहीं, अपनो होचियोड़ो अपो किताक दिन फुआरा बरसात करो, आखिर में तो वो कर ही जदी रही, और वो करे तो
10 मिनट में अब यार वो तूफान आयो। देखो भगवान ऐसे देते, कौन कहते भगवान नहीं देते? ये तूफान आया, 3 घंटों रे मायने मारवाड़ ने पानी पानी कर दियो, नदियों चालू कर दी, तलाव भरगा, नाडा भरगा, खाडा भरगा, बेरा भरगा, 3 घंटों रे मायने। ये तो जोरदार बारिश आयो, आयो कि नहीं आयो? तो हजारों लोगों रे नुकसान भी रिया, कि ना पत्रा उड़िया, कि ना ओडियो बिक्री, कि ने कहीं रियो, पर किसी को फायदा भी देके गया। किसको? किसानों को। और टमाटर की खेती वाला एक किसान है महाराष्ट्र में, 20 दिन में 4 करोड़ के टमाटर बेच दिए। अब बोले मेरी 7 पीढ़ी में इतना नहीं हुआ, वो सिर्फ 20 दिन में मेरे पास में आ गया। इसको कहते जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उनको क्या मालूम कि ये टमाटर हमारी 7 पीढ़ी को सुधारने वाली है। तो इसीलिए प्लस है वहां माइनस है, माइनस है वहां पे प्लस है। इसलिए आप मंदिर आया करो, आप आके देखो, जुड़ के देखो एक बार, और विश्वास देखो। यहां पे आओगे तो विश्वास हो, विश्वास वालों व्यक्ति ज अटे पहुंच सके। जिन्हें विश्वास नहीं है वो तो कोई न कोई बहाना निकाल दी। अरे भाई टाइम कैसे नहीं मिलता? मोबाइल पे तो हम 3-3 घंटे चिपक के रहते हैं। कौन कहता टाइम नहीं मिलता? टाइम निकालिए, मां के लिए टाइम निकालोगे, माता जी आपके लिए टाइम निकालेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आप एक ट्राई करके देखो। आप माता बहनों, आप भी है ना, यहाँ तुर्वेकेरे में तो बहुत भजन गाते हो आप लोग। मतलब मुझे लग रहा है लगभग लगभग आप सारे भजन जानते हो, जानते हो ना? बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हो आप। मुझे इतना बता दो कि अपने पतिदेव को प्रणाम कौन कौन करते हैं आप में से? और लावो लीधो भक्ति रो जने खाली खाकलो ज वायो, पाकोड़ो बीज है को नहीं। ए देविया हाचे थोड़ी पेट ही हड़की की दी। ये कदी तो कोई हाथ ऊंचो करन कहती महाराज मैं पग दबाऊं रोज पति देवरा। जाने भाई थोड़ी भक्ति में जो रस चाहिए वो नहीं है। आप पति देव को भगवान मान के उनकी पूजा करना स्टार्ट करो, तुम्हारे घर में सारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आपके पति ही भगवान है, और जगह भटकोगे तो आपका कभी बेड़ा पार नहीं होगा। पति परमेश्वर होते हैं, और पति देव रोज कहणो नहीं मानो, जने पति देव ने प्रणाम नहीं करो तो आपरी तपस्या कई काम रही। ये थोड़ा भजन ही यूं ज गया, खाटी सारे भाव ही नहीं बिकिया। नहीं है सच में, ऐसा खुशी नहीं मिली। मैं तो देखियो हगड़ा ही ऊंचा हाथ कर दी, तो ये कद ही नहीं करिए महाराज। नहीं, अच्छी बात नहीं है भाई। हम तो यही मानते हैं, एक स्त्री के लिए शास्त्रों में वर्णन तो यही किया गया है कि एक स्त्री के लिए पति के चरणों में जो सुख है वो संसार में कहीं सुख नहीं है। पर कोई माने तो और नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर, अभी एक चीज आप यहां पे मैंने देख रहा था, आप प्रणाम कर रहे थे, जबकि माताओं बहनों को ऐसे झुक के प्रणाम करना शास्त्रों में बहुत बड़ा विरोध किया गया है। माताओं बहनों को यहां तक छुट्टी दी गई है, बैठिए, पालोथी मारिए और हाथ जोड़ लीजिए, वहां तक सीमित रहो। भाई हमें कभी पाप का भागीदारी मत बनाओ, हमें ऐसे प्रणाम मत करो, हम बहुत दुखी होते हैं। आप बैठिए, आप तो एक दिव्य शक्ति हो, और माता जी हमारे सामने कोई प्रणाम करे तो हमारे संतों की थोड़ी तपस्या नष्ट होती है। इसलिए संतों पे अगर दया आती है तो उनको हाथ जोड़ लीजिए। नियम तो यही कहता, बैठ के हाथ जोड़ लीजिए, वहां तक सीमित है। पर ऐसा मत कीजिए आप।
क्योंकि आप ऑलरेडी एक दिव्य शक्ति हो और आप हमें प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम तो हमारे को आपको करना चाहिए, हम प्रणाम करें आपको। क्योंकि एक संत के लिए पूरा संसार बड़ा होता है। संत बड़ा नहीं है, संत एक बच्चा है। क्या है? तो हमें भी तो हमारा अवसर क्यों छीनते हो आप लोग? दूसरे नंबर, हमारे कोई भी शिष्य होती है जुगजीबा, हम हमेशा एक प्रार्थना करते हैं कि सच में आप गुरु मानते हो मुझे? बेटा आवाज कर रहे हैं बेटा बच्चे, सच में गुरु मानते हो तो आप जिंदगी में हमारी फोटो की कभी पूजा मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक प्लीज इतनी मेहरबानी करो कि मेरे तस्वीर पे हार मत चढ़ाओ। पण चेला तो लारे पड़ियोड़े ही रे, हार चढ़ावे जाने दूजोड़ो अनजान आदमी जो नहीं जाने वो बापड़ो आन वही प्रणाम करे, शायद हमारा गुरुजी देवलोक रहेगा दिखे। भाई वो जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो जीवता तो ये तो लारे कहीं पड़िया महाराज। हम चले जाएं दुनिया से, बाद में तुम तस्वीर के जो भी नियम करना चाहते हो वो कर सकते हो, परंतु इतनी मेहरबानी कर दो भाई। पूजा करनी है तो आपके माता पिता की कीजिए, आप निहाल हो जाओगे साहब। गुरु की आज्ञा का पालन करो और पूजा करनी तो अपने माता पिता की करो भाई। सेवा करनी तो माता पिता की करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा अच्छा होगा। आपको कितनी भी शुगर अगर सता रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, दवाएं लेनी पड़ रही है, परेशान हो गए हो, आप जाइए शिव मंदिर जाइए और किसी और के द्वारा चढ़ाया हुआ बिल पत्र का जो पत्ता आता है वो चबा के खा लीजिए। डेली का एक पत्ता खाना स्टार्ट करो और 15-20 दिन बाद में शुगर चेक करवाना। देखो आपकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी, पॉइंट पे, आपको पता ही नहीं चला। जो इंसुलिन ले रहे उनको भी इंसुलिन छुड़वा दिया साहब। पर विश्वास होना महाराज। किसी को कितनी भी भयंकर गठियावादी है, ये जॉइंट दुख रहे हैं, अंगुलियां ऐसे हो गई हैं, बैठने को नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्या हो रही है, एक लहसुन लीजिए, देसी लहसुन, देसी, ये हाइब्रिड वाला नहीं, देसी लहसुन लीजिए और बोरी है ना बोरी, उसको लीजिए, पानी में डाल दीजिए उसको और उसको अंदर डाल के जो कंडे आते हैं ना अग्नि चूल्हा में, उसके अंदर डाल के उसको सेक दो। सेकने के बाद में शाम के टाइम में रोज एक गांठियो खावणो, आधा किलो लहसुन खाओ, जिते मन लागे पूरो इलाज पक्को रे जी। जिस आदमी ने गंठियावादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए वो आदमी रेडी हो रहे साहब। एक लहसुन, पाव लहसुन के, आधा किलो लहसुन में पूरी बीमारी खत्म हो रही है। पर करो तो, करते नहीं है ना। मने सुन सुन आवे हसी रे, पानी में मीन प्यासी, ये भजन गाते होंगे आप, है ना। ज्ञान बिना गुरु और समझ बिना चेला, फिर रेवे वो उदासी, अरे पानी में मीन। चीज घर में पड़ी है पर हम ढूंढते हैं बाहर। माता बहन, एक नमक है ना, प्लास्टिक के बर्तन में कभी मत रखो, कांच के बर्तन में रखो, आपके घर में बहुत शांति हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। पर करके देखिए आप, करने की शक्ति है नहीं हमारे में। घर में नियम क्या होना चाहिए, कद्दी ज उगाड़े माते भोजन नहीं बनानो। आपकी बच्ची भी भोजन बनाए तो उसको चूनी ओढ़ाओ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अन्नपूर्णा मां नाराज हो जाती है। उगाड़े माते भोजन बनाना बहुत बड़ा पाप है। पर कई ने तो देखे हो तो ये तो अपन का स्टाइल है, वाह वाह वाह, हाची स्टाइल बड़ी। जीतू पयो मेकअप में खर्च करो, उतो खाने में खर्च कर दो, निहाल हो जाए। समझ में आ रही? मेकअप में नहीं, चेकअप में खर्च करो, मेकअप नहीं। ओरिजिनल में छोका लागो बेटा। मेकअप कराने बारे कोई पोणी डब्बू ढोड़ दियो मातो, ओ आधो कालो नो धोरो। ये कोई भैरो ब्याह रियो, घरे आयो अन कंपनी में फोन आएगा कि इमरजेंसी भाई मीटिंग आना पड़ेगा। अरे मेरी तो शादी अभी हो कि शादी तू धरी रहने दे, तेरा इमरजेंसी प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो विंछोरी ने कहो कि लक्ष्मी जी नाराज मत रहीजो, मारे कोई इमरजेंसी काम है कि 4 दिनों में पास होला
कि वह पतिदेव जाओ, इमरजेंसी काम है। तो अब जैसे गया, वो 4 दिन से वापस लौटा तो एक लड़की मिली, उसको गेट पे झाड़ू निकाल रही थी। झाड़ू तो निकाल रही, पर उसकी नजर पड़ गई हाथों पे। उसने बोला ये कंगन तो मेरी पत्नी के, ये जो कंगन पहने इसने, ये तो मेरी पत्नी के। उसने उस लड़की को पकड़ा और 2-4 जड़ दिए। चोरनी, मेरी पत्नी के चूड़ियां चुराती है तू। अरे बोलती मुझे क्यों मार रहे हो? बोलती है, अरे मम्मी ने बोला क्या मारा? मम्मी जल्दी आ, ये नौकरानी ने चोरनी है। अरे नौकरानी नहीं, मारा बाप थारी लुगैया। तो बोला ये, और तू तो उस दिन ऐसी थी। बोला उस दिन मैं मेकअप में थी, आज ओरिजिनल हूं। तो झूठ को हम लोग मेकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। इसलिए कहते सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना, सबसे बड़ी तपस्या। और जिंदगी के अंदर अच्छे रहो यार। 2 दिन की जिंदगी, मर जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? मल्लाराम जी आप आए थे, आश्रम आए थे, कैसा लगा हमारा आश्रम? आप ही पधारो कदी। 300-400 फुट हाइट माते, मगरा माते। 70 गाय है मेरे पास। अभी दूध बेचते नहीं हम लोग, जितना चाहिए उतना निकालो, बच्चों को पिलाओ, मौज करो। और ऊपर बोरिंग करायो महाराज, नजदीक नजदीक एरिया में पानी सूख गो वटे। 180 फुट माते 24 घंटों पानी है, पहाड़ के ऊपर। लोग बोलते नहीं भगवान मिले क्या? मुझे जल के रूप में मेरे प्रभु मिल गए। बात खत्म है यार। एक विश्वास होना चाहिए आपको, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। उसको हम गलत मानते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी होती है। आप अच्छे रहो। मैं एक भजन और गा लूं क्या, कि छुट्टी दे दूं? जानो तो नहीं है, मैं बकबक बहुत करता हूं, बोलता बहुत हूं। सॉफ्टवेयर ऐसे ही फिट किया ना मेरे प्रभु ने, दबाते ही वही ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, आप लोगों के दर्शन हुए। एक चीज सीखने को मिली आज। क्या मिली पता है? 2 ऑप्शन थे मल्लाराम जी के पास में, 2 ऑप्शन थे। कई लोगों ने फोन पे क्या, फोन में पूछी उन्होंने कि सत्संग आली है कि हुकी है। मैं हूने बैठो बैठे सत्संग में क्यों आली हुकी रेवे कोई, मतलब थोड़ो सो विचार आयो मनी में कि सत्संग आली और हुकी कदी रेवंट होगी। मतलब थोड़ी भाषा यूं, मैंने क्या इनका वो लाउड स्पीकर था ना, सुन लिया मैंने। तो मेरे मन में एक चीज है, मैं कि वो मतलब ये क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है आली और हुकी। पसे समझ में आई कि मामलो है कि नहीं है। वे तो पसे टोलियों भरन आवो, नहीं है तो पसे फटफटियों लेना आवो। तो मैंने इनको बोला कि भूख 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? एक तो है भोजन की भूख जो कभी मिटती नहीं है, और एक है भजन की भूख। मल जी को बोला कि जिसको भजन की भूख है वो तो सत्संग में आ जाएंगे, और जिन्हें वे दाल बाटा खाना नहीं, वो नहीं आवे। वो के मन तो नींद आवे रही है। तो जिसको भजन की भूख थी आ गए महाराज, और आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया कि ऐसे भक्त चाहिए महाराज, खुशी मिल गई। इन्हें वास्ते सत्संग रे माने कदी छोड़ने नहीं काटा। एक शब्द अपनो जीवन रो कल्याण हो जावे और अपने जीवन में 4 चांद लग जावे। किसी को पता नहीं किस दिन लॉटरी लगे साहब, आपको भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं। बोले श्री भगवान की। बोलिए सत्य गुरुदेव की। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी लगी, जगह बहुत अच्छी है। इतनी बढ़िया जगह है, क्या बोलूं आपको। मैं तो पहली बार में खुश हो गया। मैं इनके घर से आया तो अब इन्होंने एक शर्त रखी थी कि वडेर में हालो पण पाछा मारे घरे आवड़ो। मैं कहा ठीक है हालो, पण टाइम मैं बदल गो महाराज। आज तो मैं बदल गया पूरा ही। मैं क्या अभी नहीं हालो थारे घरे, मैं तो आर्टिस्ट रुकू भाई।
ये बोले व्यवस्था नहीं है। मैं कि व्यवस्था, संत को व्यवस्था नहीं चाहिए, संत को भाव चाहिए महाराज। क्या व्यवस्था महाराज, हमें तो अच्छा लगा मां का दरबार और शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। हम तो माता जी से प्रार्थना करके जा रहे हैं, जब कभी भी माता जी की इच्छा होगी मल जी, मैं यहां पे 7 दिन की भागवत कथा करके जाऊंगा। पर करेंगे कब ये पता नहीं है मुझे, पर आएंगे जरूर महाराज। 7 दिन आप लोगों के बीच में रह के जाऊंगा मैं, जब मेरी मां की इच्छा होगी। इस बार तो बुलाया था माई बीज पे, पर तारीख खाली नहीं थी मेरे पास में। और भादवी बीज तो 7 वर्ष तक एडवांस बुकिंग है मेरे पास, 7 वर्ष तक खाली नहीं है, एडवांस बुकिंग चल रही है। नवरात्रि बुकिंग चल रही है, नवरात्रि खाली नहीं है मेरे पास। कारण क्या है साहब, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने कमाया आप लोगों का प्रेम। ये मेरी सबसे बड़ी एफडी है। मैं सत्संग में पैसे नहीं लेता, ये ध्यान रखना। कोई मेरा सौदा मत कर देना। कोई देता है वो गाय माता के लिए होता है। इन सब का खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है वो गाय माता को होता है। और उसमें से 1 रुपया अगर मैं खर्च कर लूं तो गाय माता के खून पीना बराबर समझता हूं, क्योंकि उस पाप का भागीदारी मैं बनना नहीं चाहता। नहीं तो मोरे तो राम राजी महाराज, मोरे घरे कोई कमी नहीं है। बढ़िया 4-4 बेरा है मोरे कने, पानी वाला बेरा भाई। जमीनों बहुत अच्छी है, 3-3 फसल रेवे साल रे माने, पानी रो लेवल ऊपर है, कोई चीज की कमी नहीं है। परंतु ये भाव, जो सेवारो भाव है ना,